हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी गुरुकुल में स्वागत है। आज हम सोच रहे हैं कि जो आपको बीपीएससी टीआरई 1 का जो क्वेश्चन हो चुका है, जो कॉमन पेपर हो चुके हैं, आई थिंक 2023 में हुआ था, 26/8/2023 को। मैं सोच रहा हूँ जो कॉमन पेपर क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कैसे आप यूं सॉल्व कर सकते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, आप सारे क्वेश्चन आप ट्रिकी बताएंगे क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है एकदम कि जो हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़े तो उनका कंपटीशन 100% बैठे तो निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। आप देखिए, मैं 8 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट बता दूंगा आपको। आप देखिए क्वेश्चन में, देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा है आपको कि 2 के पावर 2n-1, एक क्वेश्चन है 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/में 8 के पावर n-3 है। देखिए यहाँ बेस सेम नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले बेस ही बदल देंगे। हमेशा बेस सेम करें, 2 के पावर 2n-1 1 में क्या हम इसको 2 के पावर 3 के पावर n-3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 के पावर 2n-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर, मैं सीधा ऊपर भेज रहा हूं माइनस के साथ, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 3n+9, माइनस से माइनस कर दीजिए, ठीक है। बेस सेम तो पावर सेम, 2n-1 बराबर -3n+9, ये माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 5n बराबर 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, आप एग्जाम में देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपको जो भी ऑप्शन दिया होगा, n का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 10 वर्ष पूर्व राजेश, रमेश और राजीव की आय का अनुपात दिया, मतलब 10 वर्ष पहले क्या दिया है, हम एक्स मान के बता सकते हो। हम कह रहे हैं बिना एक्स के करिए, हमें प्रेजेंट का नहीं पता है, प्रेजेंट का छोड़ दीजिए, ये प्रेजेंट का एज है। 10 वर्ष पहले का एज दे रखा है, माइनस कर रहा हूं जिससे पता चलेगा कि पहले का है। 10 वर्ष पहले का एज दिया है 1:3। 5 वर्ष बाद का एज दिया है, प्लस कर देना। 5 वर्ष बाद के एज का अनुपात दिया है 2:3। हमसे पूछा है कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी होगी। अब देखिए, हम इसका करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, चलिए अगर एक रेशियो सेम है कि नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ रेशियो में डिफरेंस 2 का है, यहाँ देख रहे हैं 1 का, तक डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस हम करिए। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें और इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। इंटू कैसा करेंगे, 2 का 4:3। अब देखिए, सॉरी 4:6। अब 3 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों का सम निकल गया, 10 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद है, 10 और 5 कितना होता है, 15। 3 के वैल्यू 15 दिया, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब 1 की वैल्यू निकाल लिए। हम कह रहे हैं वर्तमान में 10 वर्ष पहले का एज कितना है, 10 वर्ष पहले का एज निकालेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 का कितना हो जाएगा, 15। हमें 10 वर्ष पहले का एज है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 10 वर्ष बाद का एज कितना होगा, उनका रेशियो पूछा है। 10 वर्ष बाद आएगा तो 10 सब में जोड़ दीजिए, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, और 15 10 कितना हो जाएगा, 25। इसे कटेगा, काट दीजिए। हमेशा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में देना चाहिए उसका आंसर। तो 3 5 जा 15 और 5 5 20, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3:5। यही आंसर। कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आप क्वेश्चन करेंगे यूं आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बताते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, वो भी मात्र 8 से 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन आपको करा देंगे। फटाफट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन देखिए ध्यान से। लिखा है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, 7 मिनट पहले छूट गई। फिर कह रहा है, यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए चलता हूँ तो मैं स्टेशन पे गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालना। ऐसे क्वेश्चन निकालने का तरीका होता है, डिस्टेंस बराबर जो दोनों स्पीड दिया है ना, स्पीड का इनटू स्पीड कितना दिया है, 5 × 6, दोनों का डिफरेंस 6-5 इनटू टाइम जो लगा है उन एक, देखो दोनों अगर घट्टे में होता है, मतलब दोनों सेम होता है, अगर यहाँ पे छोड़ने पे छूट जाता है मतलब दोनों एक तरफ प्लस प्लस, तो हम घटाते हैं। माइनस है तो भी घटाते हैं, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में है, मतलब अगर पहले पहुंच जा रहा हूँ एक छूट जा रहा है, इसमें हम सम करते हैं। तो हमको दिया कि 7 मिनट और 5 मिनट, तो ये हो गया 12 मिनट। मिनट को आवर में बदल दीजिए, 60 हो गया। 12 × 5 = 60, 5 से 5 कट गया, 6 में से 5 गया, कोई मतलब ही नहीं। यानी कोई पूछेगा इसका आंसर क्या हो गया, हमारे घर से स्टेशन की दूरी 6 किलोमीटर आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखिए, दिया है कि पी और क्यू का औसत आय दिया है। औसत मतलब समझ रहे हैं आप,
पी प्लस क्यू, औसत आय दिया है तो दोनों 5050 है, दो लोग हैं, दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी और क्यू का 0 5 दूनी 10, 1 11 5 दूनी 10, ये हो गया। फिर हमें दिया है क्यू प्लस आर की औसत आय दिया है, देखो ये थोड़ा निकालना पड़ेगा, क्यू प्लस आर की औसत आय दिया तुमको 6250, 6250 कितना रुपए है, इसमें भी 2 से गुणा कर लीजिए, 0 टू 0 5 दूनी के 10, 4 1 5 6 12, 12,500 रुपया हो गया। ठीक, फिर आपको दिया है क्यू प्लस आर के अलावा दिया है, क्वेश्चन देखते रहिएगा आप भी, पी और आर के दिया है, पी और आर, इसका दिया है आपको 5200 रुपया, तो 5200 में फिर दो का मल्टी, हम ये अब क्या करें, औसत दिया था, हम टोटल निकाल ले रहे हैं, दो का मल्टीप्लाई 4 5 दूनी के 10 यानी 10,400 रुपये। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आएगी, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा, जानते कितना आएगा, 33,000 आएगा, 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी 16,500 आएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ गई 16,500 रुपए, लेकिन हमसे पी प्लस क्यू प्लस आर नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पी का मासिक आय कितना होगा, पी निकालने के लिए क्यू प्लस आर के मासिक आय माइनस कर देंगे, आंसर आ जाए, क्यू प्लस आर का मासिक आय है कितना, 12,500, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए 16,500 में से 12,500 माइनस कर देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4,000, यानी पी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, सब लुल्लू क्वेश्चन एकदम, आप क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे, आप देखिए ना क्वेश्चन, आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे टीआरई 1, ऐसी टीआरई 2 कॉमन पेपर, फिर जो टीजीटी का पेपर है, जनरल पेपर पीजीटी टीजीटी 6 से 8 प्राइमरी में सबका कराऊंगा एकदम, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि पी का 30%, पी का 30%, क्वेश्चन बोल रखा है, क्यू के 40% जोड़ देते हैं, क्यू के 40% में जोड़ देते हैं, तो क्यू का 80% हो जाता है, देखिए दोनों में 100 है ना, हम इसे सिंपल और कर देंगे, देखिए 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब अगर सॉल्व करेंगे तो यही ना आता, 3p प्लस 4q बट्टे में 10 बराबर 8q बट्टे में 10, 10 से 10 भी गया, q प्लस में इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 3p बराबर आ जाएगा 4q, और p अपॉन q निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बट्टे में 3। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, हमसे रेशियो से तो पूछा नहीं होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि QP का कितना परसेंट है, QP का कितना परसेंट है, बस इसका निकालने का तरीका है, इसको उल्टा करिए या फट से इंटू करिए, 4 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 या 75, इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD रेशियो दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू दे रखा है, 5 2 4 3, 5 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 3, हमसे पूछा है, अच्छा हमसे दिया कि सी को डी से 1,000 अधिक मिलते हैं, सी को डी से 1,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1,000, ठीक है। तो पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, अरे वाह, बी यही ना है, एक की वैल्यू 1,000 तो दो की वैल्यू 2 गुणे 1,000, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सब क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 के जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं 8 क्वेश्चन आपसे, मैं उस 8 का सोल्यूशन बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार जो है घड़ी के बेचते समय, एक दुकानदार घड़ी को बेचते समय 5% छूट देता है, ठीक है, कह रहे कि यदि उस घड़ी को 6% छूट देता, मान लो 5% की जगह अगर 6% छूट दे देता, तो कह रहा है कि 15% कम लाभ होता है, तो ये कितना रहता है, डिस्काउंट दे रहा था 5%, आप कितना देगा 6%, ये भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1%, इसी के क्वेश्चन में दे रखा है 15, हमसे पूछा कोई भी चीज होगा तो 100% होगा ना, पूछा है कि 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, 100% की वैल्यू निकालना मतलब 15 गुणे 100, यानी उसका दाम कितना हो जाएगा 1,500 रुपए, कुछ नहीं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 7वां है,
18वां क्वेश्चन, 18 नंबर 7 को करा रही है, 8वां क्वेश्चन है, इसी पे कराते हैं, यहीं पे कराते हैं। देखिए लिखा है कि तीन संख्याएं जो 3 4 5 3 4 5 के रेशियो में दे रखा है, कह रहा है उनसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, बड़ी और छोटी मान लीजिए अलग अलग कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। तो आप कह रहे हैं कि सबसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कहीं ना है, उनका सम यानी 3x प्लस 5x बराबर है दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या मतलब 4x प्लस 50। अब मतलब 5 3 कितना होता है 8x माइनस 4x बराबर 52, 52। 4x बराबर 52, 4x बराबर 52, x बराबर 13 चौक के 52, x में कितना आ गया 13, लेकिन हमसे x तो पूछा नहीं होगा, हमसे पूछा क्या है, बताइए सबसे छोटी संख्या है, छोटी है 3x ना है, 3 गुणे 13, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 39। देखिए 7 से 8 10 मिनट बहुत हुए होंगे, 10 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आपके हो गए। ये क्वेश्चन हमारे टीआरई 1 के 8 क्वेश्चन थे, ऐसे टीआरई 1 टीआरई 2 प्राइमरी टीजीटी पीजीटी सारे करा देंगे आप, ठीक है। भाई कोई भी दिक्कत होगा आप हमको बताइए, कमेंट करिए, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे।